तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि कल मैंने एनआईएस को लेकर के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हाल ही में 10 दिसंबर 2024 को, उसका मैंने बताया कि कैसे क्या है, और उसमें जो है मैंने सरल भाषा में चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन उसके बाद भी नीचे से हमारे कुछ साथी, हो सकता है वो बीएड वाले हों या रेगुलर डीएलएड वाले हों, उन साथियों के कमेंट देख करके मुझे लगा कि वो हमारे साथियों को भ्रमित कर रहे हैं, और जो हमारे एनएस डीएलएड साथी हैं उनमें कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी को लेकर के आज मैं फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, और मैं उस ऑर्डर का हिंदी अनुवाद आपके सामने रखूंगा, और उसके बाद फिर बात करेंगे कि जो जो पुरानी भर्तियां हैं, नई भर्तियों में हैं, उसमें एनएस डीएलएड को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी क्या संभावनाएं बनती हैं, और अगर संभावनाएं बनती हैं तो उसके लिए हमारे क्या प्रयास होने चाहिए एनएस डीएलएड वाले साथियों। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में खासकर एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड जो भी अपडेट्स, खासकर उत्तराखंड में जो भर्ती 2020-21 है या जो ऑनगोइंग भर्ती है, उसको लेकर के जो भी अपडेट्स होंगे वो आप तक समय से पहुंचते रहे। कल एनआईएस साथियों का मेरी वीडियो को देखने के बाद बहुत प्यार मिला है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो 5 बिंदुओं के माध्यम से अपना निर्णय दिया है, जिसमें पहले अगर बिंदु की बात करें तो उसमें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो प्रॉब्लम थी, जिस प्रॉब्लम को लेकर के एनएस डीएलएड के हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट में गए थे रिव्यू के द्वारा, उसको समझाने का उसकी उसकी उसको कहा गया है। पहले बिंदु में समझ लेते हैं। बिंदु 1 में मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है, आप देख लीजिए। बिंदु 1 में आदेश में कहा गया है कि समीक्षा याचिकाकर्ताओं और कुछ अन्य आवेदकों की शिकायत यह है कि वे पहले से रोजगार में थे और 22 सितंबर 2017 के मान्यता आदेश के तहत कवर किए गए थे। उन्हें लगता है कि 28 नवंबर 2023 को इस अदालत द्वारा दिया गया निर्णय, जिसे समीक्षित निर्णय कहा गया, उनके करियर में बाधा बन सकता है, विशेष रूप से यदि वे अन्य संस्थानों में आवेदन करना चाहते हैं या पदोन्नति के लिए प्रयास करना चाहते हैं। यानी कि इस ग्रीवेंस के साथ जो हमारे साथी लोग, जो एनआईएस डीएलएड माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रे लेके गया था, जिसकी सुनवाई अब में जो निर्णय आया, इस पर जो निर्णय आया उसकी तरफ चलते हैं। तो बिंदु 2 में निर्णय की शुरुआत हो जाती है, यानी निर्णय की शुरुआत हो जाती है बिंदु 2 से। तो बिंदु 2 क्या कहता है, समझिए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पूर्व के समीक्षित निर्णय, यानी किस निर्णय, 28 नवंबर 2023 का निर्णय है, उसकी बात हो रही है, में एक बार की योजना केवल उन शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदान की गई थी जो 10 अगस्त 2017 को रोजगार में थे। इसलिए वर्तमान समीक्षा याचिकाओं और अन्य आवेदनों को स्वीकार करने का इरादा नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा कि जो ऑर्डर है उसमें जो है ये स्पष्ट किया गया है कि उस निर्णय में स्पष्ट कर दिया गया है कि ये एक बार योजना केवल उन शिक्षकों के हित की रक्षा के लिए
प्रदान की गई थी जो 10 अगस्त 2017 को रोजगार में थे। इसलिए वर्तमान समीक्षा याचिकाओं व अन्य आवेदनों को स्वीकार करने का इरादा नहीं। जिसको एक आ गया साहब जो है रिव्यू एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, मिसलेशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं हुई, तो ये बात सही है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया है। उन्होंने 28 नवंबर 2023 का जो निर्णय है उसी पर क्लेरिफिकेशन दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा बिंदु आपकी स्क्रीन पर है, सो समझ लीजिए। किसी भी भ्रम से बचने के लिए अदालत ने फिर से स्पष्ट किया है। कब स्पष्ट किया है? अब 10 अगस्त को स्पष्ट कर रही है। यानी फिर से कब स्पष्ट कर रही है? 10 अगस्त को स्पष्ट कर रही है। क्या स्पष्ट कर रही है? कि जो लोग 10 अगस्त 2017 को रोजगार में थे और जिन्होंने 18 महीने का डिप्लोमा कोर्स पूरा किया है, उन्हें अन्य संस्थानों में आवेदन करने या पदोन्नति के लिए मान्य डिप्लोमा धारक माना जाएगा। अब कुछ लोगों के नीचे से कमेंट आ रहे थे कि साहब 24 महीने बराबर 18 महीने, माननीय हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसमें लिखा कि 24 महीने, पुराना जो निर्णय है 28 नवंबर 2023 का, उसमें लिखा गया है कि साहब 24 महीने का डिप्लोमा ही मान्य है प्राइमरी भर्ती के लिए, 18 महीने का वैलिड नहीं है। तो भाई ये उस ऑर्डर में तो उसी का तो ये क्लैरिफिकेशन है, उसी के क्लैरिफिकेशन में तो इन्होंने इस डिप्लोमा को मान्य कर दिया है। तो फिर उस जो 28 नवंबर 2018 का जो निर्णय है वो अब कम प्रभावी हो गया। अब जो प्रभावी ज्यादा हो गया वो कौन सा हो गया? जो 10 अगस्त का, यानी बाद में जो निर्णय आया वो प्रभावी हो गया, पहले वाले निर्णय पे ये ज्यादा प्रभावी हो गया। तो अब 28 और 24 का खेल ही खत्म हो गया, यानी उस पर हमें जाना ही नहीं है। उसमें जाने की जरूरत जब कोर्ट ने नहीं समझी, कोर्ट ने नहीं महसूस किया कि मुझे 28 और 24 महीने के बारे में कोई बात बोलनी है, तो फिर हमारा आपको भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये समझ लीजिए मेन चीज़ ये कि कोर्स वैलिड हो गया, 18 का 24 का तो सवाल ही नहीं होता। और आप समझ लीजिए ये एनसीटी को अधिकार है कि वो कहे कि 24 बराबर 18, ये एनसीटी के राइट्स की बात है। कोर्ट नहीं कह सकता कि 24 महीने बराबर 18 महीने, वो केवल कोर्स को वैलिड कर सकता है। उसने कोर्स को वैलिड किया है, उसने ये नहीं कहा कि 24 बराबर 18। आप ये समझ, ठीक है? तो इसमें 24 महीने और 18 महीने का कहीं से कहीं तक कोई मतलब ही नहीं। आगे चलते हैं चौथे पॉइंट, यानी चौथे पॉइंट में चलते हैं। चौथे पॉइंट में कहा जा रहा है यह स्पष्ट किया गया है, यानी क्या स्पष्ट कर दिया गया है इस 10 तारीख के ऑर्डर में? कि यह स्पष्टीकरण समीक्षित निर्णय यानी कि जो 28 नवंबर 2023 का निर्णय है उस निर्णय की तारीख से प्रभावी होगा। यानी कि कब से प्रभावी होगा? ये 28 नवंबर 2023 से प्रभावी होगा, यानी जिस डेट में वो 28 नवंबर का निर्णय आया उसी डेट से प्रभावी। पांचवें बिंदु पर आते हैं। पांचवें बिंदु में कहा गया है इस स्पष्टीकरण के साथ सभी समीक्षा याचिकाएं और संबंधित आवेदनों लंबित आवेदनों सहित का निपटारा किया गया। तो ये पूरा ऑर्डर जो मैं आप लोगों के लिए हिंदी में लेके आया अनुवाद करके, उसको मैंने आपके सामने रखा। मैं समझता हूँ अब जो भ्रम की स्थिति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं उनको भी समझ आ गया होगा और हमारे एनएस साथी भी भ्रम में नहीं पड़ेंगे। अब बात करते हैं भर्तियों को लेकर के। तो जो ऑनगोइंग भर्ती 2024 चल रही है उत्तराखंड में, जिसकी 5वीं काउंसलिंग के लिए देहरादून में राज्य स्तर पर जो काउंसलिंग होनी है 5वीं, सभी जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको वहाँ पे बुलाया गया सारा ब्यौरा लेकर के। और जो जो कैंडिडेट्स हैं आवेदनकर्ता उनको भी वहाँ पे बुलाया गया 20 तारीख को लेकर के। और वहाँ 5वीं काउंसलिंग की तैयारी में जो है शिक्षा विभाग है, उसको लेकर के एक न्यूज ये आ रही है कि उस पर जो है स्टे की बात चल रही है। जो नंदन सिंह बोरा हैं या विश्वनाथ जी हैं या और जो संगठन के लोग हैं वो इस पर जो स्टे की बात के लिए प्रयास कर रहे हैं। स्टे की बात है और स्टे लगा के ये भर्ती रीओपन करने की बात है कि इसमें जो एनआईएस साथी हैं उनके आवेदन लिए जाएं। ये तो नई भर्ती, और जहाँ भी ऑनगोइंग भर्तियां हैं या आने वाली भर्तियां हैं उनमें तो निसंदेह जो एनआईएस डीएलएड है पूरी तरह से वैलिड है और अप्लाई करेगा सारी चीज़ें। बात उत्तराखंड की अगर हम बात करें
या बिहार की बात करें तो जो भर्ती पहले हो चुकी हैं और जिनसे NSDLED को बाहर कर दिया गया था, जिनमें उनका आवेदन नहीं लिया गया था, जैसे उत्तराखंड में 20-21 की भर्ती है, जो भर्ती के तहत ही, जिस भर्ती के ऑनगोइंग टाइम में ही ये मामला तूल पकड़ा और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया और उस मामले में काफ़ी जिद्दोजहद की। देखिए, अगली भर्ती में शामिल करने के लिए तो सरकार ने तब भी कह दिया था कि हम ये भर्ती कंप्लीट कर लेते हैं 2648 वाली, और जो अगली भर्ती आएगी उसमें NS वालों को मौका दे देंगे। लेकिन जिद्दोजहद जो थी और जो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, वो गया किस बात को लेकर के कि हमें 20-21 वाली भर्ती में ही यानी कि नियुक्तियां चाहिए, उसी में हमें पार्टिसिपेट करना है, उसी में हमें कंसिडर किया जाना चाहिए। तो लड़ाई तो उसी की थी। तो मेरा उन सभी जो लीडर हैं, चाहे वो नंदन सिंह बोहरा जी हों, कपिल देव जी हों, पवन सर हों, सतीश सर हों, या उस समय जितने लोग भी संगठन में, जिन लोगों ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर धरना और हड़ताल और सारी चीज़ें की, प्रदर्शन किए, वो सारी चीज़ें हुई हैं। और जो अब टीम हमारी जो सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर लेकर के आई है, विश्वनाथ सर वाली टीम, उससे मेरा आग्रह है कि नई भर्ती तो जो है ठीक है, उसमें आप रीओपन कराइए, नए लोगों को वहाँ आवेदन कराइए, लेकिन मेरा उन लोगों से फिर ये निवेदन और आग्रह है कि वो 20-21 वाली भर्ती पर जरूर ध्यान दें और 20-21 वाली भर्ती को रीओपन कराएं। और देखिए, कहीं से कहीं तक भी मुझे उसमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, क्योंकि जब हमारा डिप्लोमा कोर्स जो है एक दिन के लिए, एक सेकंड के लिए भी अमान्य नहीं था, तो 20-21 जो भर्ती है उसमें जिन लोगों ने आवेदन किया है उन लोगों का पूरा पूरा वहाँ पर राइट बनता है, पूरा पूरा एक वहाँ पर अधिकार बनता है कि वो उस भर्ती में कंसीडर किए जाएं। तो अब इसमें मेरी यही अपील है, सारे लीडर जो हमारे शीर्ष नेता हैं NSDLED को लेकर के, उन सबसे मेरी अपील है कि जो 2020-21 वाली भर्ती है उसको रीओपन कराया जाए और उसमें जो है जो जिन लोगों ने आवेदन किया था उनको कंसिडर किया जाए। तो उम्मीद है मेरी आवाज़ इस वीडियो के माध्यम से उन शीर्ष नेतृत्व तक जरूर पहुंच रही होगी जिन्होंने NIS को यहाँ तक लाके इस मकाम पर खड़ा किया है। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहे, आप लोगों का धन्यवाद। और निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो, मेरी जो आवाज़ है वो, या आप लोगों की आवाज़ है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व तक जरूर पहुँचे और जो मैंने मुद्दा उठाया है कि जो पुरानी भर्ती है 20-21 वाली, उसको संज्ञान में लिया जाए, उस पर जो है ध्यान दिया जाए, उसको रीओपन कराया जाए, उसमें जो है NSDLED वाले अभ्यर्थियों को कंसिडर किया जाए। तो साथियों, इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।